वेलकम टू 10 मिनट। 10 मिनट में हम लोग गवर्नमेंट स्कीम वाले टॉपिक का 75 एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, द मिड डे मील स्कीम फॉर स्कूल चिल्ड्रेन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई है? वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम वाज स्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया? किस मिनिस्ट्री के द्वारा हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। प्रोजेक्ट एलिफेंट इज विच टाइप ऑफ स्कीम? प्रोजेक्ट एलिफेंट किस प्रकार की योजना है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। आयुष्मान भारत स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? कब ये लॉन्च हुआ है? 2018 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस शहर में शुरू की गई थी? ये हुआ था पानीपत। उड़ान योजना किस क्षेत्र को सुधारने के लिए शुरू की गई थी? उड़ान योजना वो है रीजनल एयर कनेक्टिविटी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये हुआ था 1998 में। स्टैंड अप इंडिया योजना किन वर्गों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है? एससी, एसटी एंड वुमेन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस तिथि को शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। एससी एवं एसटी समुदाय में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? उस योजना का नाम है स्टैंड अप इंडिया। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है? एम क्या है आयुष्मान भारत योजना का? हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द पुअर। कौन सी योजना किसानों को सीधे बैंक खाते में वार्षिक आय सहायता देती है? वार्षिक आय सहायता देती है। कौन सी वो योजना है? पीएम किसान योजना। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द पीएम जीवन यानी जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण स्कीम लॉन्च्ड? तो जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2019 में शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से किस योजना का लक्ष्य किशोर लड़कियों को सशक्त बनाना है? ये कौन सा योजना है? तो इस योजना का नाम है किशोरी शक्ति योजना। ऑप्शन नंबर सी होगा, यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट है कि द नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर? तो कब ये शुरू हुआ है? 2016 में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष घोषित की गई थी? 2014 में यह घोषित हुआ है। भारत में मिशन पोषण 2.0 योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये 2021 में स्टार्ट हुआ है। मुद्रा योजना में एम का अर्थ क्या है? एम का अर्थ क्या है? माइक्रो है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। निम्न में से कौन सी योजना आजीविका के नाम से भी जाना जाता है? आजीविका के नाम से कौन सा योजना जाना जाता है? नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना कब शुरू की गई थी? ये शुरू हुआ था 2018 में। पीएम श्री योजना कब शुरू की गई थी? पीएम श्री योजना जो है ये 2022 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब शुरू की गई थी? ये 2020 में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द विडो रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम? ये कौन सा राज्य है? झारखंड है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत में किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत में 2016 में ये लॉन्च हुआ है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य ने शुरू की थी? तो कौन सा वो राज्य है? राजस्थान है। इस राज्य ने शुरू किया था मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में लॉन्च हुआ था। मुद्रा ऋण योजना के अंतर्गत कितनी श्रेणियों में ऋण प्रदान किया जाता है? तो कितने कैटेगरीज हैं? 3 कैटेगरीज है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस तिथि को शुरू की गई थी? ये कब स्टार्ट हुआ था? 25 दिसंबर 2000। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ये किस क्षेत्र से संबंधित है? रूरल रोड कनेक्टिविटी से। प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये 2014 में स्टार्ट हुआ था। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य किस सुविधा तक पहुंच प्रदान करना था? तो वो था फाइनेंशियल सर्विसेज। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना किस तिथि को शुरू की गई थी? कब स्टार्ट हुआ था? 25 जून 2015 को।
प्रधानमंत्री आवास योजना मुख्य रूप से किस वर्ग को आवास प्रदान करने के लिए है? वो है अर्बन पुअर, शहरी गरीब। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? स्मार्ट सिटीज 2015 में स्टार्ट हुआ था। स्मार्ट सिटीज मिशन किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? अर्बन एरियाज। नेक्स्ट है अग्निपथ योजना को भारत सरकार द्वारा किस तिथि को स्वीकृति दी गई थी? कब दिया गया था अग्निपथ योजना को? 14 जून 2022। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से है? इरिगेशन फैसिलिटीज से संबंधित है। सागर मेला परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? सागर मेला परियोजना पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स से संबंधित है। सागरमाला परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? सागरमाला प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था? ये 2015 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? नमामि गंगे कार्यक्रम गंगा नदी से संबंधित है। नमामि गंगे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किससे संबंधित है? इसका मुख्य उद्देश्य है क्लीनिंग एंड कंजर्वेशन से। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ये किस क्षेत्र से संबंधित है? फिशरीज सेक्टर से, मत्स्य पालन क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है PMMSY का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र में अंतर यानी गैप को कम करना है? तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर इन फिशरीज। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस कैबिनेट बजट में घोषणा की गई थी? तो वो कौन सा कैबिनेट केंद्रीय बजट था जिसमें घोषणा किया गया था? तो आप कहेंगे यूनियन बजट 2019-20। अटल भूजल योजना किस संसाधन के प्रबंधन से संबंधित है? अटल भूजल योजना इज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ विच रिसोर्सेस? वो है ग्राउंड वाटर, भूजल। अटल भूजल योजना किस तिथि को शुरू की गई थी? किस डेट को ये स्टार्ट हुआ था? 25 दिसंबर 2019 को। अटल भूजल योजना भारत के कितने राज्यों में भूजल प्रबंधन सुधारने के लिए है? कितने राज्यों में भूजल प्रबंधन सुधारने के लिए है? टोटल 7 स्टेट्स है, 7 राज्य। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस तिथि को शुरू की गई थी? कब स्टार्ट हुआ था? ये 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। अग्निपथ योजना को देश में कब लागू किया गया? कब लागू किया गया था? सितंबर 2022। अग्निपथ योजना किन सेवाओं के लिए लागू की गई थी? किन सेवाओं के लिए? ऑल 3 आर्म्ड फोर्सेस के लिए। अग्निपथ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों की अल्पकालिक भर्ती। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये स्टार्ट हुआ था 2019 में। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत पात्र आयु सीमा क्या है? तो एलिजिबल जो एज ग्रुप है अंडर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम वो है 18 से लेकर 40 साल। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? तो इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना से। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का नाम किस वर्ष बदला गया था? इसका नाम कब बदला गया था? 2017 में। नेक्स्ट है PMMVY को किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है? वो कौन सा मंत्रालय है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। PMMVY के अंतर्गत महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु क्या है? जो मिनिमम एज है वो है 19 ईयर्स, 19 साल। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है इंस्टीट्यूशनल एक्सेस टू ग्लोबल रिसर्च। नेक्स्ट है ONOS को किस रूप में विकसित किया जा रहा है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को तो आप कहेंगे वन स्टॉप डिजिटल लाइब्रेरी। नेक्स्ट है ONOS डिजिटल लाइब्रेरी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितनी राशि एलोकेट की है? कितनी राशि एलोकेट की है? 6000 करोड़। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 1 मई 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य किस वर्ग को
एलपीजी कनेक्शन देना है वो कौन सा वर्ग है? तो आप कहेंगे वुमेन ऑफ बीपीएल फैमिलीज, बीपीएल परिवारों की महिलाओं के लिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रारंभ में कितने एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था? स्टार्टिंग में 5 करोड़ ये टारगेट था। अटल पेंशन योजना को पहले किस नाम से जाना जाता था? अटल पेंशन योजना को पहले स्वावलंबन योजना के नाम से जाना जाता था। अटल पेंशन योजना मुख्य रूप से किस क्षेत्र को लक्षित है? किस क्षेत्र से ये रिलेटेड है? तो वह अनऑर्गेनाइज सेक्टर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस प्रकार के बीमा से संबंधित है? तो ये है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस से। ओएनओएस परियोजना के लिए आवंटित धनराशि किस वर्ष तक मान्य है? किस वर्ष तक मान्य है? 2027। नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना किस तिथि को शुरू की गई थी? कब शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 12 अप्रैल 2005। जननी सुरक्षा योजना किस प्रकार के मृत्यु दर को कम करने के लिए शुरू की गई थी? तो वो है मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी। जननी सुरक्षा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है सुरक्षित हेल्थ सेक्टर से। चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो है 10 मिनट शो कंप्लीट होता है। हमने 10 मिनट के अंदर में 75 क्वेश्चन रिवीजन कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करें, कमेंट करके जल्दी बताओ ताकि हम फटाफट उसके लिए वीडियो बना दें।